पूर्व सांसद बागी प्रेमचंद गुड्डू ने कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कमलनाथ को कहा शुद्ध व्यापारी। प्रदेश में कांग्रेस की दुर्गति का मुख्य कारण कमलनाथ ही रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ के कारण ही कांग्रेस छोड़कर गए हैं। उज्जैन और इंदौर संभाग के सिंहस्थ के विकास को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुझाव देंगे। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व सांसद व विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े प्रेमचंद गुड्डू रविवार को उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। चर्चा के दौरान प्रेमचंद गुड्डू ने उज्जैन और इंदौर संभाग के सिंहस्थ के विकास को लेकर कई सुझाव दिए और कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के रहने वाले हैं। वे खुद मुख्यमंत्री को उज्जैन और इंदौर संभाग के विकास के सुझाव देंगे। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री दोनों संभागों का तेज गति से विकास करेंगे। उज्जैन के विकास के लिए मैं मानता हूं कि एक ऐसा समय आ गया है उज्जैन के विकास के लिए स्वर्णिम समय मानता हूं मैं। मोहन यादव जी यहाँ से मुख्यमंत्री बने हैं और मुख्यमंत्री हमारे यहाँ 40 साल के बाद ऐसा मौका आया है। प्रकाश चंद जी सेठी जब थे तो उस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी देवास बना था, आसपास काफ़ी विकास हुआ था। अब चूँकि सिंहस्थ भी आ रहा है और सिंहस्थ के अंदर केंद्र सरकार का भी काफ़ी पैसा आता है, राज्य सरकार का भी काफ़ी पैसा आता है और करोड़ों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। तो ये जो योजना है यहाँ की विकास की, उस पर अभी से काम चालू हो जाना चाहिए, जिससे स्थायी रूप के निर्माण कार्य ज़्यादा हो। नहीं तो लास्ट मोमेंट पे जो काम होते हैं, जो पैसा आता है, वो अफसरशाही के भ्रष्टाचार में चढ़ जाता है। चूँकि आखिरी मोमेंट रहता है कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, और इन सब के नाम पे अफसर लोग भ्रष्टाचार करते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो काम होने हैं वो योजनाएं अभी से तत्कालिक रूप से ईमानदार इंजीनियरों को, ईमानदार अफसरों की नियुक्ति हो जाना चाहिए, जो आखिरी तक ये काम देखें, जिससे कि हमारे क्षेत्र में हम लोगों को ऐसा लगेगा कि हमारा मुख्यमंत्री बना है। और यहाँ के क्षेत्रों के लोगों से भी, पार्टी के लोगों से भी ये निवेदन करूँगा कि बहुत सालों बाद यहाँ पे मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी, फलानी पार्टी, ढिमकी पार्टी छोड़ के हमारे इंदौर उज्जैन संभाग को जो सौगात मिली है, उनसे उसका लाभ लेना चाहिए। नहीं, उज्जैन स्टेशन में तो काफ़ी कुछ जगह हैं। अभी एक सुझाव आया था कि जो एलिवेटेड रोड है वो भी यहाँ बनना चाहिए। अभियान शुरू हो जाएगा तो वो स्थायी टाइप का, और शहर में भी लोगों को उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। नहीं, तो वहाँ तो फिल्म सिटी बहुत सारी हमारे बनी हुई हैं। हमारे वहाँ पीछे चले जाओ तो प्राइवेट फिल्म सिटी हमारे सेल सिटी के पीछे बनी हुई थी, खूबसूरत। और निश्चित तौर से इंदौर में कुछ होता है और तो उज्जैन को भी उसका लाभ मिलता है। अब उज्जैन देखो, आते आते देखते देखते 5 स्टार होटलें, बड़े बड़े शादियाँ हैं, जो पूरे हिंदुस्तान के बड़े से बड़े लोगों की शादी, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी इस तरीके की व्यवस्था होगी, वो सब व्यवस्था हुई है। और ये सब चीज़ें और हो जाती हैं तो उज्जैन में बढ़ावा ही मिलेगा। मैं क्या बोलूँ, मैं तो खुद निर्दलीय हूँ, तो उनके मामले में चूँकि जीतू पटवारी जी को कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँचाने में मेरा भी हाथ रहा है। उनको प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस के हों या और कहीं हों, उसमें मैंने उनको मदद की है। और मैं इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं वही सुझाव, मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ स्थायी
रूप से काम हो। समय पहले तो उज्जैन से इंदौर जो मेट्रो की उनने घोषणा की है उसको टॉप प्रायोरिटी पे लेना चाहिए, जिससे एक बहुत बड़ा काम उज्जैन के लोगों को उद्योग धंधे भी मिलेंगे और हमारी जो उद्योगपुरी हम लोग जो लाए थे उस टाइम पे 5,000 करोड़ की, उस पर भी काम होता है। एक नर्मदा का जो दूसरी लाइन लाने की बात चल रही है उसको भी युद्ध गति पे लगाना चाहिए, जो इस उज्जैन का काफ़ी विकास होगा और हमारे कृषि के क्षेत्र में भी और उद्योग में भी उसका लाभ मिलेगा। जो है व्यापारी है शुद्ध रूप से। हम जब पहले भी वही बोला था, आज भी वही बोलते हैं कि वो 10,000 करोड़ लगाएगा तो 10 लाख करोड़ यहाँ पे लूटने आया है। शुरू से जो है अपना इलेक्ट्रिक विभाग को लूटने का काम किया। पूरा विद्युत मंडल जो ख़त्म करने का काम कमलनाथ ने किया। उनके जनरेटर से लेकर सब चीज़ें उनने बेची, उनने सप्लाई किया। उस कारण से आज तक विद्युत मंडल उठ नहीं पाया है। तो कमलनाथ के मामले में पॉलिटिकल आदमी है ही नहीं और उसके वजह से तो कांग्रेस को नुकसान हुआ। सिंधिया उसकी वजह से गए। कांग्रेस जो कमज़ोर की सीओ की तरह, कोई कॉर्पोरेट पार्टी की तरह कांग्रेस हमेशा से भीड़ भाड़ के साथ चली है और आम लोगों की पार्टी रही है, कॉर्पोरेट पार्टी कभी नहीं रही। एक सीओ बैठा आए और ये करा वो करा, इसको डांटा उसको डांटा। कार्यकर्ता कोई डांट सुनने वाला नहीं है, नेता कोई डांट सुनने वाला नहीं है। कार्यकर्ताओं को अपना कर्मचारी समझा उनने, इस वजह से कांग्रेस की ये दुर्गति हुई। ये तो अभी कांग्रेस की सरकार बनती। वो कांग्रेस बीजेपी में आ रहे थे, उसके बाद उन्होंने मीडिया पे ही सवाल उठा दिया था कि ये तो मीडिया का बनाया हुआ था। तो वो क्या हुआ था? सबको मालूम है। 4 दिन तक वो खुद लगे रहे। बीजेपी वालों ने लेने से इनकार कर दिया तो पलटे। तो ये सबके सब हमारे पंकज संघ भी बोले, सज्जन वर्मा जब बोले कि क्यों भैया तुम वहाँ चले गए, बोले भाई आप लोगों ने तो तैयारी करवाई थी, सारी पेपरों में बयान है।